मज़ीद कौन सा इंटरफेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और मज़ीद कौन से इंटरफेस कर दें। वीडियोस को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर में UMT की डोंगल पे काम करना शुरू किया हुआ है और अपनी लास्ट वीडियो में हमने QC फायर के सेटअप को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम चल के देखेंगे हम इसका मज़ीद कौन सा इंटरफेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और मज़ीद कौन से इंटरफेस इसमें बाकी हैं। तो यहाँ पे नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं इंस्टॉलर पे और इंस्टॉलर पे चल के देखते हैं कि हमारे पास जो हमने सेटअप इसके अंदर से डाउनलोड किए थे, ये बेसिकली UMT स्पोर्ट SS की विंडो है। यहाँ से हमने QC फायर को कंप्लीट कर लिया था, MTK2 को कंप्लीट कर लिया था, MTK को कंप्लीट कर लिया था, इसी के साथ साथ FRP को हमने पढ़ लिया था और उसी के साथ हमने बेसिकली iOS यानी कि आईफोन के बारे में जो इसका सेटअप आया था वो भी देख लिया है। तो बेसिकली हमारे जो मेन सेटअप हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो इसमें रहते हैं वो है एक GSM इंडियन या इंटरनेशनल। तो हम पढ़ेंगे GSM इंटरनेशनल, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएं, यूनेस्को है एक अल्टीमेट यूनेस्को। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम IC के लिए यूज होता है और यहाँ पे अल्टीमेट सैम्स यानी कि सैमसंग फोन्स के लिए। तो अब हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे अल्टीमेट यूनेस्को यानी कि UMT का यूनेस्को, जो कि स्पेक्ट्रम IC के साथ यूज होता है। तो बेसिकली अगर इसको डाउनलोड करना हो तो बड़ा ही आसान तरीका है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा आप। तो अब हम चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो मेरे पास ये इंस्टॉल होके पड़ा हुआ है यहाँ पे अंदर सेटअप में। अब मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा और इसकी एप्लीकेशन को रन कर लूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो यूनेस्को है ये सपोर्ट करता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, स्पेक्ट्रम IC को। यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, शॉर्टकट यानी कि, और इसके बाद आप इसकी इंस्टॉलेशन करवा लेंगे। तो इंस्टॉलेशन बड़ी ही ईजी है, आपको पहले भी मैं बहुत सारे सेटअप्स की इंस्टॉलेशन करवा चुका हूं। और अगर आपने हमारी UMT पे अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक राइट साइड टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, आप पहले वो देखें, फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद डेस्कटॉप पे देखें तो हमारे पास इसका एक शॉर्टकट बन के आ चुका है, अल्टीमेट यूनेस्को मॉड्यूल। तो अब ये हमारे पास सेटअप है जो कि सपोर्ट करेगा स्पेक्ट्रम IC को। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पे है और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं। तो अब जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें हमारे पास यूनेस्को का मॉड्यूल ओपन हो चुका है जो कि स्पेक्ट्रम IC के साथ है। सबसे पहली टैब इसमें ऊपर देखें तो डायग्नोस्टिक मोड है, फ्लैश मोड है, फर्मवेयर फ्लैशर है, ADB है और यहाँ पे यूटिलिटीज है। तो अब यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक पोर्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये वही पोर्ट है जिसका जिक्र हमने क्वालकॉम में किया था कि बाज़ औक़ात आपका फ़ोन सेलेक्ट ना हो रहा हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी पोर्ट को डायग्नोज करवाएंगे यानी कि सिलेक्ट करवाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो कनेक्शन का टाइम आउट भी है, यानी कि आप जब फ़ोन लगाएं तो आपका फ़ोन यानी कि कुछ टाइम के लिए लगे, ठीक है, या लगा रहे, ये आपकी मर्जी है। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअली भी अपनी पोर्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। फ़ोन जब आप लगाएंगे पोर्ट सिलेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट करवा सकते हैं और यहाँ पे मैनुअल भी इसको, अगर आपके पास फ़ोन पहले से लगा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखें न्यू फ़ोन्स और ओल्ड फ़ोन्स के लिए कुछ फ़ोन आपके यहाँ पे मोड 1 पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो मोड है दोनों तरफ 1 और 2 में वो है डायग्नोस्टिक पोर्ट का ही। आप अपनी पोर्ट सेलेक्ट करवाएंगे, फ़ोन आपका सेलेक्ट है और उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका टाइम भी आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए, आपके पास इंटर डैब मोड में कनेक्ट फ़ोन है, पावर ऑफ दी फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन को पावर ऑफ कर सकते हैं, फ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए तो आपके पास ऑपरेशन शुरू होंगे जिसमें है रीड फ़ोन इन्फो, यानी कि फ़ोन की इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, रीड फ़ोन पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो रीड फ़ोन पासवर्ड है तो ये बेसिकली पुराने फ़ोन्स के लिए है, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम के पुराने फ़ोन हैं
ये नहीं कि जिसको आप SPD भी कहते हैं, स्पेक्ट्रम, वो ICSP भी है, SPRD भी है। तो बेसिकली ये वो पुराने फ़ोन हैं, ठीक है। इनका अगर आपके पास नए लेटेस्ट फ़ोन आ जाएँ तो वो आपके पास MTK, क्वालकॉम या एवेंजर, जो आगे चल के हम एक डोंगल पढ़ेंगे, उसमें होगा। और उसमें बेसिकली बहुत सारे लेटेस्ट फ़ोनों के लिए रीड वाला ऑप्शन जो है वो बंद होता है। इसी के साथ NVRAM का आप बैकअप ले सकते हैं, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आप IMEI नंबर को रिपेयर करते हैं ठीक फ़ोन से, ठीक है, उसकी आप सिक्योरिटी ले लें या उसको रिस्टोर कर लें। और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएं तो अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लें या वाइप कर लें। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। कनेक्ट फ़ोन यूजिंग एंटर डैग बटन, परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, यूज़ पावर ऑफ बटन एंड पावर ऑफ द फ़ोन। तो बेसिकली आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और उसके बाद आप अपना फ़ोन यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आए तो आपके पास हेल्प है, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरह सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद है रिस्टार्ट ऑन डन जॉब, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि काम होने के बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाए तो वो भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे आगे आ जाएं तो फ्लैश मोड है। यहाँ पे देखें तो नोकिया के कुछ मॉडल दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे मॉडल और भी हैं, जैसे लिनोवो हो गया, इसके अलावा क्यूब हो गया, सैमसंग के कुछ मॉडल हो गए पुराने। तो बेसिकली ये पुराने फ़ोन्स को डील करता है, इसमें कोई आपको नया हासा फ़ोन नहीं मिलेगा। जैसे नोकिया का देखें एक ही मॉडल है 105, उसमें आप यहाँ पे आए तो क्या क्या कर सकते हैं, फ़ोन का पासवर्ड रीड कर सकते हैं, फ्लैश फाइल को कर सकते हैं, NVRAM को फुल फ्लैश कर सकते हैं रिस्टोर करके, और फर्मवेयर को रिस्टोर कर सकते हैं अपने। और यहाँ से आप ऑपरेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी बेसिकली जो है वो पोर्ट सिलेक्ट करवानी है, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और कस्टम लोडर फाइल भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं अगर आपके पास उसी फ़ोन की मौजूद है तो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे आ जाएं, स्टोरेज जो है नॉर, नैंड और eMMC। तो बेसिकली आपका जो मेन काम होता है वो eMMC पे ही होता है। और सिलेक्ट स्टोरेज मैनुअली, आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर है वो बेसिकली आपके पास एक ही जो बड़ी IC होती है वो है, पुराने फ़ोनों के लिए है, लेकिन आप ज़्यादातर जो काम करते हैं वो eMMC में करते हैं। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, तो को आप लेफ्ट कर दें। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो अल्टीमेट यानी कि UMT का जो यूनेस्को स्पेक्ट्रम मॉड्यूल के साथ है, उसमें कोई खासा काम नहीं है। पुराने फ़ोन हैं जिनको आप डायग्नोस्ट कर लें या पासवर्ड रीड कर लें, या आगे चल के हम अगर देखें तो फर्मवेयर फ्लैशर है, ठीक है, ओपन पैक फाइल SPD की जो फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन थी, ये बड़ी डिटेल में मैं आपको CM2 में भी समझा चुका हूँ कि वो है पैक। तो आप यहाँ पे ओपन पैक करें, जहाँ फाइल होगी उसको लोकेशन दे दें, और लोकेशन देने के बाद फाइल आपकी पुट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ओपन XML फाइल है, रीडेड फर्मवेयर है, ठीक है। XML जो होता है वो क्वालकॉम फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन होती है, या आप यहाँ पे कर सकते हैं मॉडिफाई फर्मवेयर, अपने लिहाज से अपने जो फर्मवेयर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसमें पूरा फ्लैश फाइल को फ्लैश नहीं करवाना चाहते, जितनी भी उसकी फ्लैश फाइल है आप अपनी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप फ्लैश फ़ोन पे क्लिक कर देंगे। और अगर NVRAM राइट के ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखें तो डिफ़ॉल्ट मोड है, आप इसको इसी पे रखें। स्किप कैलिब्रेशन है, स्किप NV राइट है, तो आप बेसिकली डिफ़ॉल्ट मोड पे रखें, तो वो जो काम है वो नॉर्मली आपके राइट हो जाएंगे। वो बेसिकली आपके सिम के रिलेटेड काम या नेटवर्क के रिलेटेड काम को नहीं छेड़ेगा। और यहाँ पे देखें तो रिपार्टीशन है, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज है उसको ठीक करने के लिए ये वाली फाइल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम एक रैंडम फाइल डाल के देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई देखते हैं रैंडम फाइल मौजूद हो किसी भी फ़ोन की, ताकि आपको फाइल पुट करने का तरीका जो है वो समझ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये बेसिकली तरीक़ाकार है फाइल पुट करने का। फाइल काउंटेड कितनी हुई है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप फ्लैश कर सकते हैं, और पोर्ट को यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट भी करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली, और मैनुअली का भी ऑप्शन मौजूद है। और टाइम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वो आपके पास सिर्फ जस्ट फर्स्ट स्टेप के अंदर मौजूद है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे ADB फास्ट मोड में, कुछ फ़ोन आपके जो अटैच होते हैं उधर आ जाए, यानी कि USB डिबगिंग ऑन करके यहाँ पे आ जाए। उन फ़ोन की इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, रीड पार्टीशन इन्फो, इंटरनल स्टोरेज की, रिमूव FRP कर सकते हैं, आप रीबूट कर सकते हैं रिकवरी मोड में। और कुछ फ़ोन आपके यहाँ पे देखें ऊपर ADB में लगेंगे, और जो फ़ोन ADB में नहीं लगेगा उसके बाद वो फास्ट बूट मोड में लगेगा। क्या अक्सर चाइनीज़ फ़ोनों में फास्ट बूट मोड भी यूज़ होता है, जिससे आप रीड इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद अनलॉक सिग्नेचर देख सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, बूट लोडर को रीलॉक, और FRP और रीबूट फ़ोन। तो बेसिकली व्यूअर्स आपने ये देखा कि ऑपरेशन सबके अंदर सेम है, ऑपरेशन में कोई तब्दीली नहीं है। तो बेसिकली आपको अगर किसी एक डोंगल पे या 2 से 3 डोंगल पे अबूर हासिल हो जाता है, तो आप किसी भी डोंगल पे काम करते हुए परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि उन डोंगल्स का इंटरफेस और हो सकता है, सेटअप्स को डाउनलोड करने का तरीक़ाकार और हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो वर्किंग है वो बेसिकली सेम रहती है। फ़ोन चेंज हो जाते
सकते हैं। और मेन जो चीज़ इसमें होती है वो आपको फ़ोन को लगाने का तरीक़ाकार आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए फ़ोन में मसला क्या है और वो किस तरीके से हल होगा। लाइक जब ADB है, ADB क्या चीज़ है, या ऊपर देखें तो आप डायग्नोस्टिक पोर्ट है वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आपके लिए काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें लास्ट है यूटिल्स। कस्टम लोडर फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम लोडर फाइल चेक कर सकते हैं, डिवाइस मैनेजर, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो इन पे अगर आप ना भी वर्किंग करें तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो मेन ऑपरेशन थे यहाँ पे आपने देखा डायग्नोस्टिक पोर्ट की सिलेक्शन है जिसमें NVRAM है, और उसके बाद फ्लैश है जिसमें आप फ़ोन की सिलेक्शन करने के बाद अपने फ़ोन को आगे जाके फ्लैश फाइल से फ्लैश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फ्लैश फाइल पुट की हुई है। उसी के साथ साथ आप आगे आ जाएँ तो ADB मोड है, उसमें आप काम कर सकते हैं या फास्ट बूट मोड में कर सकते हैं। और लास्ट में आपको हेल्प के तौर पे एक सेटअप दिया हुआ है। तो बेसिकली ये आपका एक छोटा सा अल्टीमेट यानी कि UMD का यूनेस्को का मॉड्यूल था जो 0.1 वर्जन के साथ है। ठीक है, अभी आपके पास ये बहुत पुराना वर्जन है और ये अपडेट कम ही होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फ़ोन है वो पुराने हैं, नया कोई फ़ोन है नहीं। तो बेसिकली ये इस पे जो वर्किंग है वो भी बहुत कम है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल ना भी करें तो चल जाता है। बहुत रेयर फ़ोनों के लिए ये वाला सेटअप यूज़ होता है। तो व्यूअर्स ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक छोटे से सेटअप का इंटरफेस देखा जो कि UMT के ही रिलेटेड था, और इसमें हमने देखा कि कौन से सेटअप्स मौजूद हैं या और कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं। अब मजीद जो हमारे पास रहते हैं, एक हमारे पास है GSM इंटरनेशनल और एक हमारे पास है सैमसंग। तो इंशाल्लाह टाइम आने पे, ठीक है, वक्त के साथ साथ हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो GSM इंटरनेशनल पे होगी। आज का हमारा सफ़र इतना ही था इस वीडियो के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।